दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर वेलकम इस नए एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में मैं एक और मास्टरपीस परफ्यूम रिव्यू करूंगा जो कि आता है एक नीश हाउस से। और अगर मैं इस हाउस के नाम की बात करूं तो सबसे पहले तो ये कि मेरे लिए लिटरली इस हाउस का नाम प्रोनाउंस करना वाज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन कुछ जोड़ तोड़ करके मैंने हाउस का नाम तो सीख लिया। गूगल ट्रांसलेट में मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 मिनट ज़ाया करने के बाद एटलीस्ट ये है कि चलो इंग्लिश में हम इसको प्रोनाउंस कर लेंगे। फ्रेंच में अभी भी ये मेरी रेंज से बाहर था, लेकिन जो इस परफ्यूम का नाम है वो 15 मिनट के बाद भी आपका भाई प्रोनाउंस नहीं कर सका। और इट्स नॉट अ नेम ऑफ द परफ्यूम, एक्चुअली ये इट्स अ स्टोरी। ठीक है, तो मैं अपनी सहूलत के लिए इसके लिए शॉर्ट नेम यूज़ करूंगा, बाकी आप लोगों को मैं कैमरे में दिखा दूंगा मैं किस परफ्यूम की बात कर रहा हूँ। आप लोग खुद समझ जाना और पॉज करके टाइटल में मैं नाम डाल दूंगा, आप वहाँ से सर्च करके इस परफ्यूम के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ मैं जिस परफ्यूम की बात कर रहा हूँ वो आता है परफ्यूम फ्रॉम द हाउस ऑफ इतात लिब्रे दोरांज। और अगर फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन अगर आप इसकी देखें तो वो है इतात लिब्रे डी ओरांज, ऐसे कुछ करके है। वो गूगल पर अगर आप जाएंगे तो बड़ा मुंह वो गोल सा घुमा के बोलती है, और डी को अलग बोल के आगे से पता नहीं कुरान कुछ समथिंग लाइक दैट, इट्स लाइक इम्पॉसिबल। अंग्रेजी में ठीक है यार, इतात लिब्रे दोरांज, इतात लिब्रे दोरांज, थोड़ी सी फ्रेंच मिक्स कर लेते हैं अपनी इंग्लिश में। और अगर परफ्यूम के नाम की बात करूं तो मैं तो भाई से कहूँगा सिर्फ एरमन, क्योंकि ये एरमन एमएस कोटेस और पता नहीं माँ बैन ये सब क्या क्या इधर ओम्ब्रे क्या लिखा हुआ है ओम्ब्रे, भाई ये मेरे बस से बाहर का है। गूगल ने कोई मैं 15 मिनट सुनता रहा इसको, लेकिन एट द एंड मैंने रियलाइज़ किया कि यार उतनी देर इसका रिव्यू करने में नहीं लगनी जितना मुझे ये नाम सीखने में लग जाएगी। तो भैया आप लोग ये इसको यहाँ पे पॉज कर लो स्क्रीन को, और यहाँ आप टाइटल से नाम उठा के सर्च कर लेना। बहरहाल सबसे पहले अगर बात करें इस हाउस की, इतात लिब्रे दोरांज की, तो यार अगर आप लोग अपने वो रोज़ के टेढ़े मेढ़े परफ्यूमों से थक चुके हैं, आप अपने डिज़ाइनर परफ्यूम्स से आप थक चुके हैं और आपको कुछ नया या क्रिएटिव नहीं मिल रहा, और आप वही घिसे पिटे जब भी कोई दूसरा परफ्यूम उठाते हैं उसमें वही सवाज, वही 3-4 जो एक डीएनएज हैं वही घूम फिर के आपको अगर वही मिल रहे हैं, यू आर बोर्ड, और आपको रियल में कोई एक बहुत ही यूनिक या नई खुशबू चाहिए तो आप इस हाउस को चेक करें। मेरे पास 5 से 6 परफ्यूम अभी तक इनके आ चुके हैं, मैं बाय कर चुका हूँ, और एक ने भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, एंड दे आर फिनोमिनल। सबसे पहले ये कि इसकी जो प्राइस है वो डिज़ाइनर हाउसेस से भी कम है, और डिज़ाइनर हाउस में ये आपको एक नीश हाउस नीश परफ्यूम देता है विच इज़ अनबिलीवेबल। और आई डोंट नो कि क्यों ये हाउस इतना मशहूर नहीं हो पाया। मशहूर है लेकिन ये एक बड़े लिमिटेड से हल्के में मशहूर है, मे भी क्योंकि ये एक नीश हाउस है और नीश परफ्यूम बनाते हैं जो कि हर किसी को पसंद नहीं आते। और इस परफ्यूम में भी यही, अगर आप जाके इसके कमेंट्स पढ़ेंगे फ्रैग्रेंटिका पे तो काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आता, पसंद नहीं आता, क्योंकि ज़्यादातर जो आवाम होती है वो वही होती है कि जो कूल वाटर और सवाज और वो सब के पीछे भागते हैं। लेकिन अगर आपकी गेम हाई हो चुकी है और आप एक कुछ नए क्रिएटिव परफ्यूम्स ढूंढ रहे हैं तो यार आप इतात लिब्रे दोरांज के परफ्यूम जरूर चेक करें। इनका एक परफ्यूम आपने नहीं खरीदना सिर्फ, और वो सिक्रेशंस मैग्निफिक करके समथिंग कुछ है, वो नहीं खरीदना आपने, वो पता नहीं इन्होंने क्यों बनाया था। और उसका परफ्यूमर जो है वो मुझे उसका नाम भूल गया, बट उस बंदे ने आज तक जितने परफ्यूम बनाए हैं सारे कंट्रोवर्शियल हैं, पता नहीं वो क्या बनाता है। ठीक है, बट स्टिल लोगों से काम देते हैं और ब्रांडों से हायर करते हैं। शायद वो इसलिए उसको हायर कर लेते हैं कि ये कुछ एक ऐसी चीज़ बनाएगा जिससे कंट्रोवर्सी हो जाएगी, वरना उसके परफ्यूम्स अपनी समझ से बहुत बाहर हैं। और उसको छोड़ के आप इस हाउस का जो भी परफ्यूम चेक करेंगे आपको ज़रूर पसंद आएगा। और चले स्टार्ट करते हैं रिव्यू। ये था कुछ इस हाउस के बारे में, आप इस हाउस को ज़रूर एक्सप्लोर करें। और प्राइजेज इनकी मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि जो अच्छे डिज़ाइनर्स हैं जैसे डियोर या शनेल वगैरह, उनसे ये तकरीबन 40% लेस प्राइस में आपको इनके परफ्यूम मिलते हैं, एंड दे आर वाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन, तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह के बॉक्स में, सिंपल बॉक्स है पेपर का, कोई इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, बट जो खूबसूरती है बॉक्स की वो है इसका डिज़ाइन। अगर आप देखें तो ये डिज़ाइन भी काफ़ी क्रिएटिव है। एक साइड पे ये वाइट कलर की प्रिंटिंग है जिसपे पूरा नाम इस तरह से प्रिंट किया गया है, यहाँ पे हाउस का नाम है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ब्लैक चारकोल और मिट्टी का यहाँ पे एक सॉइल की यहाँ पे फोटो है, उस पर ये नाम है पूरा परफ्यूम का। फिर इस तरफ भी अगर आप देखें तो आपको डिटेल्स इंग्रेडिएंट की और सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है इस तरफ, और दूसरी तरफ यहाँ वाइट साइड में कुछ भी नहीं है। टॉप पे अगर आप देखें तो ये इनका जो लोगो है वो इंग्रेव हुआ है, और फिर बॉटम में आपको यहाँ पे अपना बैच कोड मिल जाएगा, जैसे कि मेरे परफ्यूम का बैच कोड ये लिखा हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो रोक के स्क्रीन करके देख सकते हैं। तो ये था इसका बॉक्स।
पेपर बॉक्स है, सिंपल है, बट स्टिल उन्होंने कुछ मेहनत की है इसमें, कुछ एलिगेंस उन्होंने ऐड किया, कुछ डिज़ाइन डाला है। नॉर्मल ब्रांड्स जो हैं वो तो ये भी नहीं करते। आप स्वॉच का बॉक्स देख लें, आप ब्लू डिशनल का बॉक्स देख लें, देयर इज़ नथिंग। और अब बात करते हैं बोतल की। तो बोतल एक दफ़ा फिर वेरी यूनिक है और कस्टम मेड है। तो ये देखिए आपको मिलता है परफ्यूम इस तरह की बोतल में। बोतल की शेप ऑर्डिनरी है, इट्स लाइक अ क्यूब रेक्टेंगुलर टाइप शेप की बोतल है, लेकिन खूबसूरती देखें इस बोतल की वो ये कि सबसे पहले तो ये स्टाइल इनका एक सिग्नेचर स्टाइल है, जहाँ पे ये अपने परफ्यूम का नाम इस तरह बुलजाई के डिज़ाइन में हमेशा कॉर्नर पे लगाते हैं। सेकंड थिंग ये है कि उन्होंने इस साइड पे बोतल के ये कॉर्नर जो है इसका टेपर्ड करके उस पर अपनी ब्रांडिंग की हुई है। यहाँ पे आपको हाउस का नाम मिलेगा, विच गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल टच। अगर मैं कैप की बात करूँ तो मेटेलिक कैप है और कैप के ऊपर भी आपको पूरी डिटेलिंग मिलती है ब्रांड की। हैव अ लुक। तो खूबसूरती यहाँ पे आपको ज़रूर मिलती है, स्टिकर से लेके डिज़ाइन से लेके जो एक एस्थेटिक्स हैं वो यहाँ पे मेंटेन किए गए हैं। और अब बात करते हैं हम अपनी खुशबू की। प्रेजेंटेशन आप देख चुके हैं, और खुशबू की अगर मैं बात करूं तो आई लव दिस हाउस। मेरा नीश अफोर्डेबल्स में दिस इज़ वन ऑफ माई दी फेवरेट हाउस फॉर यूनिक और बड़ी ही ज़बरदस्त कॉम्प्लेक्स परफ्यूम्स के लिए ये हाउस है। और इस हाउस में ये परफ्यूम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, क्योंकि ये मेरे एक द मोस्ट फेवरेट परफ्यूमर ने इस परफ्यूम को बनाया है, जिसका नाम है क्विंटन बिश। क्विंटन बिश की अगर मैं बात करूं तो वो एक ऐसा शख्स है जो हमेशा टेबल पे कुछ नया लेके आता है। वो घिटे पिटे वो सेम डीएनए पे काम नहीं करता, और उसकी एक बेस्ट चीज़ ये है कि वो इस चीज़ के पीछे कभी नहीं भागता कि यार मेरा परफ्यूम भाई नेचुरल स्मेल करना चाहिए और मेरे परफ्यूम में ये नहीं। भाई ये कमर्शियल परफ्यूम्स जो हैं इनमें नेचुरल वेचुरल नहीं यूज़ कर सकते आप। आपके बैच ही मैच नहीं करते, बड़ा मुश्किल हो जाता है और अफोर्डेबल नहीं रहता और वो कमर्शियल नहीं रहता। तो क्विंटन बिश, और आपको नेचुरल में आप नई खुशबू कहाँ से बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, वही चीज़ें जो आपके पास हैं वही अवेलेबल हैं, वही फूल, वही जड़ी बूटियाँ, और उसमें यस नेचुरल में काम होता है, लेकिन आप एक लेवल तक जाके जब आप उससे ऊपर जाते हैं फिर प्राइजेस बढ़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपको मटेरियल लेना और वो सब करना वो एक बहुत लंबा झंझट है। जो लोग उसमें हैं वो बहुत कम लोग हैं, इसलिए उसका बहुत चार्ज भी करते हैं, मटेरियल भी बहुत महंगा आता है। लेकिन जब आप एक कमर्शियल ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, बेशक वो नीश हाउस है बट इट्स अ कमर्शियल ब्रांड एंड ऑफ द डे, तो उसमें क्विंटन बिश का ये है कि यार वो बंदा केमिकल्स पे, अरोमा केमिकल्स पे काम करता है, हाई क्वालिटी केमिकल्स पे काम करता है और नई खुशबू और नए एक्सपीरियंस लेके आता है। तो यहाँ पे एक वही गेम हुआ है, क्योंकि अगर जिन लोगों ने उसका गैनीमेड अगर स्मेल किया हो तो एक ही गाला वुड को उसने कितनी खूबसूरती से यूज़ किया, और वो मेटालिक और वो मिनरल नोट्स उसने कैसे बिठाए, वो आपको पता है उस परफ्यूम ने कितनी धूम मचाई। तो यहाँ पे आपको उसकी एक फील ज़रूर आएगी, उस परफ्यूमर की फील आएगी, गैनीमेड की नहीं। लेकिन जब आप इसको स्मेल करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये शायद उसी लेवल का काम है, लेकिन शायद ये उतना हिट हो नहीं सका। क्रिमिनली अंडररेटेड हाउस है और क्रिमिनली अंडररेटेड ये परफ्यूम है। तो चले, परफ्यूमर के बारे में हो गया, हाउस के बारे में हो गया, और आप बात करते हैं खुशबू की। कोशिश करूंगा आपको बताने की कैसा स्मेल करता है। तो स्टार्ट करेंगे नोट्स ब्रेकडाउन से। तो यहाँ पर आपको टॉप पे मिलता है पेपरवुड, गैल्बनम, ब्लैक करंट, मिडिल में जियोस्मिन, रोज ऑयल, ओलिबेना, और फिर बेस में आपको मिलेगा एम्ब्रोक्सन, पचूली, कैलिप्सोन और वेटिवर। तो आप अगर इसी के नोट्स देख लें तो कितने, एक यहाँ पे आप देखें तो बड़े आपको एक यूनिक टाइप की यहाँ पे आपको मिलेगी। वही ऊद, रोज, वेटिवर, मस्क, वो वाला मंजन इस भाई ने यहाँ नहीं बेचा और वो अपने किसी परफ्यूम में भी नहीं बेचते। तो ये 10 का नोट्स ब्रेकडाउन, और चलिए मैं कोशिश बताने की कैसा स्मेल करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस खुशबू की बात करें तो भाई ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, क्रिएटिव और एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल का फ्रेग्रेंस है, जो कि चेंज होता रहता है, और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं। जब आप इस परफ्यूम को लगाएंगे आपको लगेगा कि यार नोट्स के अंदर एक कैच करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपका जो दिमाग है इट बिकम्स क्रेजी कि यार ये चीज़ें कैसे मैं पकड़ूं, किस तरह करूं, और जो आपको उसकी फील आएगी, इट्स अमेजिंग, अ ट्रू नीश एक्सपीरियंस। इस परफ्यूम की पूरी जर्नी में डिफरेंट नोट्स आपके नाक को डिफरेंट टाइम पे हिट करते रहेंगे और आप एक्सपीरियंस लेते रहेंगे और आप इसको मज़ा आपको आता रहेगा। तो अगर ओपनिंग की बात करूं तो ये ओपन करता है एक ब्लेंड के साथ जिसमें आपको गीली सॉइल, वेट डस्ट, जो कि यहाँ पे नोट यूज किया गया है जियोस्मिन का। जियोस्मिन में आपको एक डस्टी अर्थ की, मट्टी की, जब बारिश पड़े उसमें पानी डालो तो एक जो गीली मट्टी है, कीचड़ की जो स्मेल होती है वो, और उसके साथ यदि आप तो कहें कि अर्थीनेस, वेट अर्थीनेस, और उसके अंदर आपको एक मॉसी फील भी आती है।
उसको ब्लेंड किया गया है साथ रोज के, और जो रोज यहाँ पे यूज किया गया है एक दफा फिर इट्स वेरी वाटरी, इट्स एक्वाटिक काइंड ऑफ रोज, एक आपको नॉर्मल रोज की फील नहीं देता। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे आपको एक ओपनिंग मिलती है और साथ मिलता है आपको एम्ब्रोक्सन। तो अगर आप देखें कि एम्ब्रोक्सन एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा मटेरियल है जो कि फ्रेश सिट्रसी परफ्यूम में यूज होता है, उनके साथ बड़ा अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर रोज के साथ एम्ब्रोक्सन मिक्स किया विच वाज यूनिक, एंड फिर उसमें जब इन्होंने एक सॉइल वेट जियोस्मीन का उसमें नोट ऐड किया तो इट बिकम्स डर्टी, अर्थी, रोज, फ्लोरल, एक्वाटिक, और एम्ब्रोक्सन की वजह से उसमें एक अलग से मैजिक क्रिएट होता है। तो कुछ इस तरह से ये ओपन करता है। साथ आपको यहाँ पे मिलती है पचूली और मिलता है पेपरवुड। पेपरवुड यहाँ पे जो है वो आपको एक पेपर की और मिंट की, एक मिंटी जैसे स्पेयरमिंट का नोट होता है ना, आपको एक मिंटी सी पेपरी वुडी टाइप का यहाँ पे आपको एक फील मिलती है। तो पेपर, वुड, मिंट, साथ रोज, एम्ब्रोक्सन का मिक्स, साथ एक वेट सॉइल का नोट, तो ऑलरेडी इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। और फिर उसके टॉप पे मिलता है आपको नोट कैलिप्सोन का, और कैलिप्सोन जो मॉलिक्यूल है, जो मटेरियल है, वो स्मेल करता है लाइक वाटरमेलन। तो जब ये तमाम चीजें मिलेंगी तो ये आपको एक फील देती हैं, एक सॉल्टी एक्वेटिक वाटरमेलन की फील देती हैं, जिसमें आपको एक फ्रूटी वाटरमेलन मिलता है और साथ आपको एक एक्वेटिक, एक ओशनिक सॉल्टी टाइप की फील, साथ मट्टी, अमेजिंग ग्रेट सेंट। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपका जो ब्रेन है इट विल गो क्रेजी, तो उस तरह की आपको ओपनिंग मिलती है। कुछ इस तरह से इस परफ्यूम का स्ट्रक्चर है, और फिर उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ एक बबल गमी नोट भी मिलते हैं। तो कुछ इस तरह से ये परफ्यूम ओपन करता है, और फिर थ्रू आउट आपकी जर्नी में इट कीप्स चेंजिंग। कभी थोड़ा सा पेपरी ज़्यादा हो जाएगा, कभी मिंटी हो जाएगा, कभी रोज डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा, कभी इस बिकम मोर अर्थी, कभी पचूली शाइन करेगी। तो ये पूरी जो आपकी इस परफ्यूम की जर्नी रहती है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त रहती है, और आपको एक ट्रू निश परफ्यूम का यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है। और फिर फाइनली अपने जब ये फाइनल ड्राई डाउन तक पहुंचता है होते हवाते काफ़ी घंटों के बाद, तो वहाँ पे आपको जो फाइनल में जो चीज़ें बचती हैं आपके पास, उसमें यहाँ पे आपको मिलता है कुछ एम्ब्रोक्सन और साथ गैल्बेनम। और गैल्बेनम बड़ा ही ग्रीन आपको स्मेल देता है, बड़ी ना ग्रीन सी आपको फ्लोरल टाइप की उसमें फील मिलती है। तो आपको कुछ गैल्बेनम मिलेगा, साथ आपको कुछ एम्ब्रोक्सन मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको मिलता है ब्लैक करंट, एक वो ब्लैक करंट की बड़ी खट्टी सी फ्रूटीनेस आपको मिलती है एंड पे। तो चीज़ें तो ये तमाम शुरू से एंड तक ही होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक ही मिक्स में एक ही बोतल में होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ नोट्स जो है वो उठते रहते हैं, और कुछ नोट्स फिर अपने ड्राई डाउन में आते थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट होते रहते हैं। तो आउट क्लास जर्नी, आउट क्लास परफ्यूम, लेकिन वार्निंग ये है कि दिस इज़ नॉट फॉर द मैसेज। तो आप इसको ब्लाइंड बाय ना करें, आप इसको चेक ज़रूर करें। मेरे कहने पे नहीं खरीदना। मुझे इस तरह के क्रेजी परफ्यूम पसंद है, ज़रूरी नहीं कि आपको भी ये पसंद आए, बट इट्स अ नीश परफ्यूम फ्रॉम अ नीश हाउस, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें अगर आपको नीश परफ्यूम पसंद है। अगर आपको गैनीमेड पसंद है, अगर आपको क्विंटन बिश का काम पसंद है, तो आप इसको चेक करें। अगर आप वाकई लिटरली कोई एब्स्ट्रैक्ट, क्रेजी और यूनिक टाइप का परफ्यूम ढूंढ रहे हैं, तो ये आपके उस अर्ज को सेटिस्फाई ज़रूर करेगा। तो अगर बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज ज़बरदस्त। 8 से 10 घंटे तक मैंने इसको टेस्ट किया है, और नेक्स्ट डे भी आपकी शर्ट्स पे हल्के हल्के वीफिस के रहते हैं, और प्रोजेक्शन वगैरह इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है शुरू में, फिर डेफिनेटली थोड़ी सी सॉफ्ट होती है अगर आप 7-8 घंटे 10 घंटे लेके चल रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पे आपको स्याज वगैरह का कोई भी इशू यहाँ पे नहीं है। अगर बात करूँ जेंडर की, तो इट्स अ यूनिसेक्स सेंट विच लीन्स करता है ज़्यादा मर्द हजरात की तरफ। कुछ लेडीज शायद इसे पुल ऑफ कर पाएँ, लेकिन जो इसके अंदर एक वो गीली वेट सॉइल वाला जो इसमें जो फैक्टर है ना, वो कुछ लेडीज़ के लिए हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अदरवाइज लेडीज़ ट्राई ज़रूर कर सकती हैं कुछ, लेकिन मेरे ख्याल से मर्द हजरात पे बहुत ही जचेगा। और अगर बात करें एज ग्रुप की, तो थोड़ा सा आपको मैच्योर होना पड़ेगा इसके लिए। थोड़ी सी ये पोलराइजिंग सेंट है। अगर आप 22-23 साल की उम्र के आसपास हैं तो तब आप इसको लगाएं। अगर आपकी एज कम है आप तब भी ट्राई कर सकते हैं। कुछ बच्चों को भी बड़े कॉम्प्लेक्स परफ्यूम पसंद होते हैं, तो अगर आप स्टिल यंग हैं आप तब भी इसको ट्राई कर लें। लेकिन टीनेजर्स के साथ जब ये वो इस तरह का परफ्यूम लगाएंगे तो उनके साथ वो मैच नहीं करता, उनकी लुक के साथ, उनकी पर्सनैलिटी के साथ। बट स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई। उसके अलावा आप इसको जिम विम या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी चला सकते हैं, समहाउ चल जाता है, क्योंकि इसकी फील जो है वो बड़ी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इट्स फ्रेश और ब्राइट है। और अगर इसकी हम एज की बात होगी, अगर बात करें सीजन या मौसम की, तो उसमें ये कि आप इसे पूरा साल जब मर्जी लगाएं, सर्दी में लगाएं, गर्मी लगाएं, लकड़ हजम, पत्थर हजम, हर शय हजम, हर मौसम में ये आपके चल जाएगा। तो सीजन का कोई इतना मसला नहीं है। और अब बात करते हैं ओकेजन की। तो ओकेजन में कुछ ऐसा है कि जिस टाइप का ये परफ्यूम है
इसके लिए कुछ रिकमेंडेशन मैं आपको ये दूंगा कि कुछ स्पेशल ओकेजन्स जहाँ पे आपको लगे कि यार किसी को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं या यू रियली वांट टू स्टैंड आउट कि यार मुझे थोड़ा लोग कहें कि यार ये अलग ही स्मेल कर रहा है, तो उसके लिए डेट्स पे अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर इस तरह की चीज़ें लाइक करता है, यूनिक और एक्सपेरिमेंटल है, तो वहाँ पे लगा सकते हैं आप। मैं इसको ऑफिस में इजीली यहाँ पर लगा सकता हूँ। आप नंबर ऑफ स्प्रेस से कंट्रोल करें तो ऑफिस में भी चल जाता है, बाहर शॉपिंग मॉल में अपनी फैमिली के साथ में जो तो मैं वहाँ लगा लेता हूँ, वहाँ भी चलता है। उसके अलावा आप इसे खुद एक दफ़ा ट्राई करें और फिर आप खुद डिसाइड करें कि आप इसे कहाँ लगाना चाहेंगे। मैं तो जिम वगैरह में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, आउटडोर्स में, यानी मॉल्स वगैरह जहाँ पे आउटडोर होता है बट इंडोर ही होता है, एयर कंडीशन होता है वो, उसके अलावा अपने ऑफिस वगैरह में मैं इसको इजीली लगा सकता हूँ। उसके अलावा आप कहीं भी लगा लें, कोई भी परफ्यूम कितना मसला नहीं है। पब्स में, कहीं पे कैसीनो वसीनो में भी चल जाएगा। इट्स वेरी नाइस एंड यूनिक सेंट। और ये था इसके कुछ ओकेजन के बारे में, कुछ आप खुद से भी डिसाइड कर पाएंगे इसको स्मेल करने के बाद। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की फाइनली। तो मैंने ये परफ्यूम काफ़ी टाइम पहले बाई किया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद मैंने 300 के कुछ आसपास पैसे दिए थे, 310 होंगे, 320 होंगे, शायद 290 ना हो। लेकिन ये है कि 280, 290, 270 के बीच में आजकल ये ग्रे मार्केट में आपको इस प्राइस रेंज में मिल जाता है। और इस प्राइस के हिसाब से, जहाँ पे अगर सुवाज आपको 500-600 दिरहम कॉस्ट करता है, उस हिसाब से दिस इज़ अ नेक्स्ट लेवल गेम। हाँ, सिर्फ ये है कि सुवाज जो है वो क्राउड प्लीजर सेंट है, वो 90% लोगों को पसंद आता है, 10% को पसंद नहीं आता। यहाँ पर थोड़ी रेशो गिर जाएगी, 60%, 65% लोगों को पसंद आएगा, शायद 30-35%, शायद 40% लोगों को पसंद ना आए, तो वो रेशो अलग है। बट वंस अगेन, अगर आपको क्रिएटिव काम चाहिए, कुछ नया काम चाहिए, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो एरमन द हाउस ऑफ इतात लिब्रे दुरांज। तो ये था आज का रिव्यू अबाउट दिस ब्यूटीफुल परफ्यूम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर किसी भाई ने टेस्ट किया है, ट्राई किया है, तो मुझे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि यार मेरे अलावा ये किस किस को और पसंद है और उनकी इसके बारे में क्या राय है। चलें, मिलूंगा आपको अगले रिव्यू में एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट और अल्लाह हाफिज़।